पड़ता था वहाँ जाते थे। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया सब। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे केस के बारे में जिसको सुनकर लोग आज भी सहम जाते हैं। यह केस आज तक का सबसे भयानक केस था। यह कहानी है नोएडा के निठारी गांव की। इस गांव के लोग लोअर क्लास के थे। वह कच्चे मकानों व झोपड़पट्टियों में रहते थे जैसे कॉमन लोग रहते हैं। इस गांव के पास ही एक पानी की टंकी थी। इस पानी की टंकी को जरा ध्यान रखिएगा। इस गांव में रहस्यमयी बात यह थी कि इस गांव के बच्चे रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे थे। कहाँ गायब हो रहे थे पता नहीं। अक्सर वह बच्चे पानी की टंकी के पास से ही गायब हो रहे थे। तो लोगों का यह मानना था कि टंकी पर कोई भूत है जो अक्सर बच्चों को गायब कर रहा है। वे पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाते थे बट सही से कार्रवाई नहीं हो रही थी क्योंकि वह लोअर क्लास के थे। अब आम लोगों पर कौन पुलिस वाले इतना ध्यान देते हैं। 24 फरवरी रिम्पा हरदन नाम की 14 वर्षीय लड़की अचानक से गायब हो गई। उसके माता पिता ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने की कोशिश की पर वह असफल रहे। पुलिस वालों ने यह कहकर उन्हें भगा दिया कि तुम्हारी लड़की किसी के साथ भाग गई होगी। कहानी शिफ्ट होती है 1 साल आगे। क्रिकेट खेल रहे कुछ बच्चों को कोठी नंबर D5 के जस्ट पीछे स्थित एक नाले में प्लास्टिक बैग के अंदर एक हाथ मिला। मामले की सूचना पुलिस वालों को दी गई। उन्होंने उस हाथ को किसी जानवर का हाथ बताकर लोगों से कहा कि आप लोग प्लीज भूल जाइए, या बस एक किसी जानवर का हाथ है। अगर पुलिस अपना काम सही से करती तो हो सकता है कि कुछ जानें बच जाती, पर अफसोस ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोठी वहाँ के बिजनेसमैन मनिंदर सिंह पंढेर की थी। वह कोठी पर बहुत कम ही आया करते थे। असल में उनका घर चंडीगढ़ में था। उनकी फैमिली भी वहीं रहती थी तो वो वहीं रहते थे, लेकिन कभी कदार वो चिल करने के लिए इस कोठी पे आते थे। इस कोठी की देखरेख सुरेंद्र कोहली नाम का नौकर करता था। 7 मई 2006 पायल नाम की एक लड़की अपने पिता नंदलाल से कहती है कि वह पंढेर की कोठी पर जा रही है। पायल असल में एक कॉल गर्ल थी। पंढेर उसे अपनी कोठी पर अक्सर बुलाया करता था, पर इस बार पायल भी लापता हो गई। उसके पिता नंदलाल ने ढूंढने की काफी कोशिश की पर वह नहीं मिली। उसने कोठी पर भी जाकर पूछा तो कोठी के नौकर सुरेंद्र कोहली ने बोला कि वह यहाँ आई ही नहीं। नंदलाल पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने की भी काफी कोशिश करता है पर वह असफल होता है। पुलिस उसे दुत्कार देती है कि तुम्हारी लड़की किसी के साथ भाग गई होगी। अब आप सोच रहे होंगे यह कैसा बाप है जो अपनी बेटी से ऐसे काम करा रहा है। अब इसका जवाब तो नंदलाल ही दे सकता है। नंदलाल अपनी बेटी को ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहा था। ऐसे पूछते पूछते उसने एक ऑटो वाले से पूछ लिया तो ऑटो वाले ने बोला कि हाँ, मैंने इसको देखा था। उस दिन मैं इसको कोठी पर लेके गया था। उसने मुझसे बोला कि वह अंदर से पैसे लाकर दे रही है। वह अंदर तो गई लेकिन वह बाहर नहीं आई। जब मैंने उस कोठी पर पूछा तो एक आदमी निकल कर आया। उसने कहा कि वह कब की जा चुकी है। सो मुझे लगा वह चली गई होगी, इसलिए मैं वहां से चला गया। नंदलाल ने वहां के एसएसपी से मदद की गुहार लगाई। एसएसपी के आदेश अनुसार जांच शुरू हुई। शक के बिहाफ पर वहां के नौकर सुरेंद्र कोहली को पकड़ लिया गया पर सबूत न होने की वजह से उसे रिहा करना पड़ा। नंदलाल ने 7 अक्टूबर 2006 को अदालत का दरवाजा खड़खड़ाया। जांच करने पर पुलिस वालों को कोठी के पीछे स्थित नाले में बहुत सारे मानव कंकाल से भरे प्लास्टिक बैग मिले। पुलिस वालों ने फौरन ही पंढेर और सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार कर लिया। कंकाल मिलने से यह साबित नहीं हो जाता है कि खूनी यही दोनों हैं। जनता के दबाव में आकर सरकार ने यह केस सीबीआई को दे दिया। 60 दिन की कस्टडी में रहने के बावजूद भी उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला, लेकिन आखिरकार सुरेंद्र कोहली टूट गया और उसने अपना बयान दिया। सभी हत्याएं कोहली ने सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच में की है। वह बच्चों को टारगेट करता था। वह कोठी के पास खेल रहे बच्चों को किसी न किसी बहाने से अपने पास बुलाता और उन्हें कोठी के अंदर ले जाता। जैसे ही वह बच्चे मान जाते वह कोठी के अंदर चले जाते। उनके साथ हैवानियत का खेल शुरू होता। अंदर लाते ही मैंने इसको बोला कि सामने से मतलब जो है अभी मैडम आ रही, मैं पैसे की बात करवा देता हूँ। और जैसे ये उधर को देख रही थी, मैंने पीछे से इसी के स्प्रे से इसका गला दबा करके और इसको बेहोश कर दिया। उसके बाद इसके साथ सेक्स करने का कोशिश किया और सेक्स करने की कोशिश किया। थोड़ी देर सेक्स करने की कोशिश करने के बाद उसके बाद जब सेक्स नहीं हो पाया मेरे से, मैंने गला दबा करके इसको मार दिया उस स्थिति में। कोहली सबसे पहले उन बच्चों का रेप करता और फिर उन्हें जान से मार देता। फिर वह उन मरी डेड बॉडियों के साथ भी रेप करता। जब उसका मन भर जाता तो वह छत पे बने बाथरूम में उन डेड बॉडीज को लेके जाता और उनके छोटे छोटे पीसेस कर देता। कुछ टुकड़ों को वह प्लास्टिक के बैग में भर के फेंक देता था, कुछ टुकड़े को वह अपने पास रख लेता था, उन्हें बनाकर खाता था। जी हाँ दोस्तों, कैनिबलिज्म। बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था।
किचन में बनाया था? हाँ जी। और जब मतलब शाम को कितना खाया मेरे को ये पूरी तरह ध्यान। क्या नहीं है इस केस में? रेप, मर्डर, टॉर्चर, सेक्स, नेक्रोफिलिया, कैनिबलिज्म, सब कुछ है इस केस में। उसने 16 मर्डर किए हैं और यह आंकड़ा कोहली का बताया हुआ आंकड़ा है। हो सकता है इससे ज्यादा भी हो सकता है। 9 बच्चियां, 2 पुरुष, 5 वयस्क। और पता है सबसे शॉकिंग बात यह है कि पंडेर का यह कहना है कि उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। उसे पता ही नहीं है उसके घर पे क्या हो रहा है। ये चीज थोड़ा हजम नहीं होती है। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि उसे पता ही नहीं है, वो इतने सालों से क्राइम कमिट कर रहा है और उसे कुछ भी नॉलेज नहीं है। मैं इस चीज को नहीं एग्री करता हूं। चलो आखिरकार वो दोनों पकड़ में तो आ गए हैं, लेकिन उन्होंने जो क्रूरता बरती वो तो भाई उसके लिए कुछ कह ही नहीं सकता हूं। पता है आप लोगों को, जब मैं इस केस के बारे में रिसर्च कर रहा था मैं इतना अनईजी फील कर रहा था, मुझे तो डर लग रहा था फ्यूचर में अगर मेरे बच्चे होंगे तो मैं उन पे किस तरह से नजर रखूंगा कि यार समाज में कैसे कैसे लोग हैं। आई कैन बिलीव दैट यार। 10 सितंबर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंडेर को तो बरी कर दिया, लेकिन कोहली को फांसी की सजा सुनाई। निठारी केस में अभी तक केवल 8 मामलों में ही फैसला सुनाया गया। बाकी के 8 केस अभी भी बाकी हैं। पीड़ितों का परिवार आज भी इस कोर्ट से उस कोर्ट, उस कोर्ट से इस कोर्ट हो रहा है। पीड़ितों को आज भी न्याय नहीं मिला है और पता नहीं है कब तक मिलेगा। इसको लेकर मेरे मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं कि यार इतना बड़ा क्राइम कैसे कमिट हो गया, या किसी को कुछ पता कैसे नहीं चला यार। जैसे कोहली ने बताया कि वह सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ही क्राइम करता था, तो यार किसी को पता ही नहीं चला कि कोहली ने ये क्राइम किया। या यार बाहर बच्चा खेल रहा है, कोठी के बाहर बच्चा खेल रहा है, गायब हो गया, कोठी के बाहर है कौन? या भाई कुछ तो लोग होंगे, किसी ने कुछ देखा ही नहीं कि कोहली उन बच्चों को अंदर ले गया है या बच्चे कोठी के अंदर गए हैं, किसी को कोई नॉलेज नहीं। और उसका जो बाथरूम था ना वो छत पे था, फर्स्ट फ्लोर पे था, तो वो उन बॉडीज को लेकर जाता होगा बाथरूम में। डेड बॉडीज थी ना, तो शायद खून भी लगा होगा, खून से भरी डेड बॉडी को वो छत पे लेके जाता था, अपने बाथरूम में काटता था, किसी को कुछ पता ही नहीं। मुझे सबसे शॉकिंग बात यह लगी कि पीछे जो नाले में वो डेड बॉडीज के पार्ट्स फेंक रहा था, उनके सड़ने की स्मेल नहीं आई। यार ऐसा तो हो नहीं सकता है कि स्मेल ना आती हो। यार कोई इंसान की डेथ होती है तो 3-4 दिन में उसकी इस बॉडी से बड़ा स्मेल आने लगती है। सो कैसे किसी को स्मेल क्यों नहीं आई, या किसी ने देखा तक नहीं कि कोहली इतने बड़े बड़े क्राइम कमिट कर रहा है। पुलिस ने भी ढंग से सुनवाई नहीं की। अगर वो ढंग से सुनवाई कर लेता तो शायद ये आंकड़ा 16 ना जा पाता, या हो सकता कुछ बच्चों की जान बच जाती। पर कहते हैं ना, कानून हर किसी के लिए बराबर नहीं होता। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। पता है आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, और इस वीडियो को आप अपने फैमिली ग्रुप में सभी को शेयर करिए, उन्हें भी पता चले और वो भी सुरक्षित रहें, अपने बच्चों को सुरक्षित करें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।